हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज की इस क्लास में क्लास 11 का प्रश्नावली 9.3 का क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट होगा। देखिए, कहता है कि प्रश्न 7 से 10 तक प्रत्येक गुणोत्तर श्रेणी का योगफल निर्दिष्ट पदों तक ज्ञात कीजिए। देखिए, इसमें आपको 7 से 10 तक का एक ही जैसा प्रश्न है, ठीक है ना। सारे प्रश्नों को हम सॉल्व करेंगे और इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो जा कर के आप लोग पहले उस वीडियो को देखिए, उसके बाद आप लोग क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करिए, ठीक है। नहीं तो आप बना लिए हैं तो कोई बात नहीं, आप 7 स्टार्ट करिए क्योंकि आप लोग पढ़ चुके हैं तो फिर तो आगे ही बढ़ेंगे ना, पीछे तो जाना नहीं है। तो चलिए हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। देखिए 7 है कि 0.15, 0.015, 0.0015 डॉट डॉट कहाँ तक 20 पदों तक दिया गया है, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गया। ये हमारा दिया गया है पद कहाँ तक, 20 पदों तक। तो आपको क्या करना है, आपको पहले ऊपर में हेडिंग में दे दिया गया है कि गुणोत्तर श्रेणी का योगफल बताना है, यानी इसका क्या करना है, एसएन बताना है। तो एसएन बताने के लिए आपको क्या क्या चाहिए, ए का मान चाहिए, आर का मान चाहिए, ठीक है ना। चलिए पहले हम ए का मान लिखते हैं। यहाँ से हमारा, यहाँ लिख लो सॉल्यूशन। यहाँ से हमारा ए का मान क्या हो जाएगा, यानी प्रथम पद 0.5। अब इसका क्या निकालेंगे, सार्वनुपात यानी आर का मान निकालेंगे। तो आर बराबर क्या होता है, ये है आपका पहला पद, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद, इसी तरह चौथा, पांचवा, छठवा, कहाँ तक 20 पद दिया है। तो सार्वनुपात कैसे निकालते हैं, आर दूसरा पद बटा पहला पद। तो दूसरा पद कितना है 0.015 और पहला पद कितना है 0.15, ठीक है। अब इसको डिवाइड कर दो। यहाँ से क्या करेंगे, इसको कटाएंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ से हमारा आर का मान देखो ऐसे करेंगे, पॉइंट कट गया। तो पॉइंट कटेगा तो पॉइंट जब ख़त्म किया जाता है तब ऊपर में एक और जितना अंक रहता है उतना जीरो बैठाना पड़ता है, ठीक है। उसी तरह यहाँ भी पॉइंट उड़ाए तो एक और जितना अंक था उतना जीरो बैठा दो। 3 गो जीरो था, 3 अंक था तो 3 जीरो बैठाए। अब इसको गुना कर दो 15 से, और 100 से गुना करेंगे तो कितना होगा 1500, और 15 से 1000 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 15,000 हो जाएगा। ये देखो कटेगा कि नहीं कटेगा, कट जाएगा कितने बार में, 10 बार में कट जाएगा। 10 बार में 15 10 से यानी 15,000 होता है, यानी आर का मान आ गया 1/10। ये बात आपको समझ में आया या नहीं आया, ये बताओ पहले। आपको ए का मान दे दिया गया है, आर का मान A2/A1। अब इसको सॉल्व करने तो सबको आता ही होगा क्योंकि आप लोग क्लास 11th में आए हो, सारी चीज़ आपको 5 6 में ही पढ़ना था, पॉइंट वाला बात। तो आर का मान कितना आ गया 1/10 आ गया, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। अब देखिए आपको एसएन का मान निकालना है। किसका मान निकालना है, एसएन का। तो एसएन का फॉर्मूला क्या होता है, तो एसएन का फॉर्मूला आर के ऊपर डिपेंड करता है। आपको बताए हैं थ्योरी में कि एसएन का फॉर्मूला किस पर डिपेंड करता है, आर का। जब आर का मान 1 से बड़ा होगा तो एसएन का फॉर्मूला अलग बनता है, जब आर का मान 1 से छोटा होगा तो उसका फॉर्मूला अलग बनता है। तो यहाँ चेक करो आर का मान क्या है 1/10। 1/10 कहने का मतलब क्या, 1 में 10 से भाग देंगे तो 0 पॉइंट कुछ आएगा, 1 0 शायद आएगा, ठीक है। 1 में 10 से भाग देकर चेक करोगे तो कितना आएगा 0.10, इतना आएगा, यानी 1 से क्या है, छोटा है। तो छोटा है तो एसएन का फॉर्मूला कौन सा लगेगा, छोटा वाला ही। तो यहाँ पर लिख लेंगे, यहाँ पर कर लो ऐसे कि आर का मान जो है कितना है, यहाँ पर आर का मान जो है 1 से छोटा है, ठीक है। चलिए तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, आपको पता होगा, याद होगा ना, a × 1 - r के पावर n/1 - r, ये फार्मूला हो जाता है, ठीक है। चलिए अब इसमें देखिए ए का मान आपको पता है, आर का मान पता है, एन का मान, एन का भी मान देखो कहाँ तक 20 पद तक गया है ना, यानी यहाँ पर एन का भी मान इसमें क्या दिया गया है 20 दिया गया है, ठीक है। एन का मान कितना दिया है 20 पद तक गया है तो एन का मान 20 है। अब एन का मान आ गया, आर का मान आ गया, ए का मान आ गया, इसमें रख दो। तो रखेंगे तो क्या हो जाएगा, एसएन बराबर ए का मान है 0.15, 1 माइनस आर का मान क्या है 1/10। अब पावर में एन का मान कितना है 20, अब बाटा 1, आर का मान 1/10। इसको सॉल्व कर लो, कितना हो जाएगा, ये पॉइंट उड़ेगा तो 15 हो जाएगा, और नीचे पॉइंट है ना, पॉइंट उड़ते ही 1 लिखा जाता है, और जितना अंक है 0 बैठा दो, यानी 15/100 आ गया।
1 माइनस, यहाँ से देखो, यहाँ से हम क्या कर लेंगे कि 1 को 20 बार करेंगे तो क्या होगा, या ऐसे कर लो, ठीक है ना, सबसे आसान तरीका कि आप ऐसे कर लो, क्या कर लो, आपको इजी तरीका बताते हैं कि इसको 1 का 1 और 1/10 के पावर 20 का ज्यों का त्यों छोड़ दो, ठीक है। यहाँ पर क्या है, बाटा में है ना, ये आपको बाटा में है तो बाटा ही कर लो, ये बाटा में 100 भी है। 1 माइनस 1/10 है, तो 1 माइनस 1/10 कहने का मतलब क्या, यहाँ कुछ नहीं तो 1, 10 और 1 का एलसीएम 10 ही होगा, 10 ही होगा ना। अब चलो इसमें भाग देंगे 10 बार में, 10 ले 1 से करेंगे तो हो जाएगा 10 माइनस, अब कितना हो जाएगा, 10 में इसमें भाग देंगे कितनी बार में, 1 बार में, 1 ले और 1 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 1, ठीक है। अब चलिए, अब आ जाइए, इसको कटाइए, कट रहा है तो कटाइए, तो यहाँ से तो कोई कट नहीं रहा है, लेकिन यहाँ से देखिए इतना इस बाटा में है ना, तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा, क्योंकि दोनों बाटा में है, यहाँ से यहाँ टोटल क्या है, बाटा में है, तो 1 0 से 1 0 कट गया, क्या बच गया 15 बाटा, यहाँ पर आ गया 15/10 1 माइनस 1/10, ये देखो यदि 1 में 10 ले भाग देंगे तो कितना आएगा 0.10, अब पावर में कितना 20, अब बाटा, यहाँ से 10 में से 1 जाएगा 9 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो, अब करो तो क्या हो जाएगा, ये 15 और बाटा 10 और यहाँ से 1 माइनस 0.10 के पावर 20 और बाटा 9, तो इतना भी आंसर हो जाएगा। और नहीं तो देखो 3 से कटेगा, 3 5 15, 3 का 9, यानी फाइनल रिजल्ट आ जाएगा 5 और 10 3 30, 1 माइनस 0.10 के पावर 20, और इसको कटाओगे तो देखो 5 6 का 30 हो जाएगा, यानी 1/6 1 माइनस 0.10 के पावर 20, ये आपका आंसर हो जाएगा। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। देखो इसको 0.10 पावर 20 है तो इसको भी मल्टीपल करके लिख सकते हो, लेकिन उतना करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा टाइम बर्बाद हो जाएगा, ठीक है। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसको इतना ही पर छोड़ देंगे, यही आपका आंसर हो जाएगा। आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा। बहुत ईजी है, कुछ नहीं है, बस ए का मान पहले लिख लो, फिर आर का मान निकाल लो, और 20 पद तक गया था तो एन का मान 20 हो गया। अब हम एस एन का फॉर्मूला लगाएंगे, क्यों, क्योंकि गुणोत्तर श्रेणी का योगफल बताना था, तो में पढ़ लो, गुणोत्तर श्रेणी का योगफल बताना था। एस एन का फॉर्मूला लगाएंगे, किस पर डिपेंड करता है, जब आर का मान 1 से बड़ा हो तो आर का मान 1 से छोटा हो तो ये वाला लगता है, जब हमारा आर का मान 1 से बड़ा हो तो दूसरा फॉर्मूला लगता है। तो आर का मान क्या है, 1 से बड़ा है ना, 1 से छोटा है, सॉरी, आर का जो मान है 1 से छोटा है, ऐसे होना चाहिए, ठीक है। आर का मान 1 से छोटा है तो एक फॉर्मूला लग जाएगा, और एक फॉर्मूला लगाए, सबका मान रखते हुए सॉल्व किए, इतना आंसर आ जाएगा। आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा, बस आप लोग को थोड़ा डिटेल अच्छे से देखना होगा, ध्यान से देखिएगा तो सारा चीज़ समझ में आएंगे, ठीक है। अब चलिए, अब आपका देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। चलिए अब आपका क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं कि √7 √21 3 √7 डॉट डॉट n पदों का योगफल बताना है, ठीक है। तो ये भी बहुत ईजी है, बस आप लोग ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो पहले तो a का मान क्या दिया है, a बराबर दिया है √7। अब यहाँ से हम r का मान निकालेंगे, तो r बराबर क्या हो जाएगा, सेकेंड यानी दूसरा पद बटा पहला पद, यानी a2 बटा a1। तो a2 का मान है √21 और a1 का मान है √7। इसको भाग दे दोगे तो कितने बार में कट जाएगा, यानी 3 बार में, यानी √3 बार में कट जाएगा, ठीक है। ये हमारा √3 बार में कट जाएगा। a का मान आ गया √7 और r का मान आ गया √3, और n पद तक गया है तो n का मान हो जाएगा n ही होगा, ठीक है। अब चलो, अब हम लगाएंगे एस एन का फार्मूला। तो एस एन का फार्मूला लगाएंगे, लेकिन उससे पहले हम देखेंगे कि r का मान क्या है, क्योंकि एस एन का फार्मूला r के ही पर डिपेंड करता है। तो r का मान है √3, तो देखो √3 को जब तोड़ोगे ना तो √3 का 1 पॉइंट समथिंग मतलब वर्गमूल होगा, ठीक है। तो 1 से ज़्यादा हो रहा है, तो 1 से ज़्यादा हो रहा है तो यहाँ लिखेंगे r का जो मान है 1 से ज़्यादा है। तो एस एन का फॉर्मूला कौन सा लगेगा, a इंटू आर के पावर n-1 बटा r-1। अब इसमें मान भर दो, a का, r का, n का भरो तो क्या होगा, एस एन बराबर हो जाएगा a का मान है √7,
तो यहाँ पर लिख लो √7। आर का मान क्या लिखेंगे √3, तो यहाँ लिख लो √3। अब पावर में n, तो यहाँ पर n, -1 अब बाटा r-1, r का मान कितना है √3 -1, इतना आ गया। ठीक है, अब देखो अब क्या करेंगे कि इसको हम परिमेयकरण रेशनलाइज कर लेते हैं। रेशनलाइज करने का मतलब परिमेयकरण, तब परिमेयकरण करेंगे कि तो माइनस का क्या हो जाएगा प्लस बटा √3 + 1। अब आप सोच रहे होंगे कि सर क्यों परिमेयकरण किए। देखो आगे कैलकुलेशन इसको बढ़ाना है, इसलिए हम लोग देखें कि यहाँ पर बाटा में है, ठीक है ना, यानी हर में √3 - 1 है, तो इसको क्या कर दिए परिमेयकरण कर देंगे। परिमेयकरण करके इसको आगे काम बढ़ाएंगे। ओके चलिए, तो क्या हो जाएगा अब हमारा हो जाएगा SN बराबर √7 √3 के पावर n - 1 और यहाँ से √3 + 1 अब बाटा। ये देखो यहाँ पर एक फार्मूला लगेगा a - b और a + b। ये √3 को a मान लो, 1 को b मान लो, ये √3 के a, b को 1 को b, तो एगो माइनस में एगो प्लस में, एगो माइनस में एगो प्लस में, किसका फार्मूला होता है a² - b² का। तो बैठा दो, a का मान है √3, तो √3 का स्क्वायर माइनस b², b का मान है 1, तो 1 का स्क्वायर। यहाँ से क्या हो जाएगा √7 √3 के पावर n - 1 इंटू √3 + 1 अब बाटा। √3 को 2 बार करेंगे √9 का वर्गमूल 3 हो जाएगा, माइनस 1 के 2 बार करेंगे 1 आ जाएगा। यानी यहाँ से हमारा SN बराबर आ गया √7 और यहाँ पर √3 के पावर n - 1 इंटू √3 + 1 बटा 3 में से एक जाएगा 2, यानी यहाँ से √7 बटा 2। अब ये देखो √3 के पावर n है, तो √3 के पावर n को हम क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं बताओ तो। देखो √3 के पावर n का मतलब यहाँ पर समझाते हैं आपको। जैसे √x रहता है तो x के पावर क्या लिखते हैं 1/2 लिखते हैं, उसी तरह √3 है तो √3 के पावर क्या लिख सकते हैं 1/2 लिख सकते हैं। रूट हटाने के लिए इसका पावर में 1/2 इंटू n है, तो यहाँ पर इंटू में n लिख देंगे, -1 इंटू √3 + 1। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा फाइनल SN बराबर √7/2 3, वो 1 से n से गुना करेंगे तो क्या होगा n बाटा में क्या है 2 -1 इंटू √3 + 1। ठीक है, हो सकता है बुक में आपको ये वाला काम यहाँ दिया होगा, ये वाला यहाँ दिया होगा, तो उससे मतलब नहीं है, सब इंटू में है तो आप कहीं भी लिख सकते हो। ओके, आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा क्वेश्चन नंबर 8। थोड़ा आप लोगों को समझना है और कुछ नहीं है, थोड़ा ध्यान से कैलकुलेशन करिएगा। 7वां 8वां वाला क्वेश्चन है, बस ध्यान से क्वेश्चन करना है। 11th क्लास का सिर्फ यही इतना थोड़ा सा क्वेश्चन है, ठीक है ना। ARN का मान लिख दिए, SN का फार्मूला लिख देना है, उसके बाद जो 7वां 8वां क्लास में की है वहीं काम करते हुए आ जाओ, आपका प्रूफ सारा चीज़ बन जाता है। ओके, आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा। अब हम देखेंगे इसका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 9 है कि a, -a, a² n पदों तक यदि a का मान -1 नहीं होना चाहिए। ठीक है, देखिए इस तरह का प्रश्न है, तो इस तरह का प्रश्न में आप लोग को बहुत सारी चीज़ इसमें सिखाएंगे, बस आप लोग ध्यान से देखिएगा। ठीक है, सबसे पहले तो इसका लिखो सॉल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ से प्रथम पद यानी a का मान हो जाएगा 1। अब आपको r का मान निकालना है, तो r का मान कैसे निकालते हैं, दूसरा पद बटा पहला पद। दूसरा पद क्या है -a, पहला पद क्या है 1, यानी -a में 1 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा -a आ जाएगा। ठीक है, और n पद तक गया है, यानी n का मान हमारा n है। अब देखो, अब n पदों का तो जोगफल निकालना है, हमको पता है, तो यहाँ पर SN का फार्मूला कौन सा लगाएंगे। 2 फार्मूला होता है, एक होता है कि r का मान 1 से बड़ा होगा तो उसका अलग, एक r का मान 1 से छोटा होगा तो उसका अलग होता है। तो हमको यहाँ पर तो पता चल ही नहीं रहा है, क्योंकि r का मान आ गया है -a, ये क्या आ गया है, मतलब एक कांस्टेंट आ गया है, ABCD आ गया है, XYZ आ जाएगा। इस तरह का जब भी r का मान आएंगे तो देखिए आप आँख बंद करके SN का फार्मूला a वाला लिखना। ठीक है, a इंटू 1 - r के पावर n बटा 1 - r, यानी r का मान 1 से छोटा होगा, वो वाला फार्मूला आएगा। कब, जब ABCD XYZ ये सब r का मान आएगा
तब। ये आप गांठ बांधकर याद रख लो कि एस एन का फार्मूला जब भी ए बी सी डी एक्स वाई जब ऐसा रहता है तो एस एन का फार्मूला आर से, आर का मान जो एक से छोटा वाला जो फार्मूला लगता है वही एस एन का फार्मूला लगेगा। ओके, चलो अब तो समझ में आ गया होगा। बस यही आपको समझाना था इस क्वेश्चन में, और कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। ओके, तो अब देखो एस एन बराबर हो जाएगा ए का मान क्या है 1, 1 माइनस आर का मान क्या है -a, तो -a के पावर n का मान तो n ही है, अब बाटा 1 और माइनस आर का मान क्या है -a। अब चलो एस एन बराबर क्या आ जाएगा आपका 1 और यहाँ पर 1 माइनस a के पावर n, अब बाटा यहाँ से 1 और माइनस प्लस, यही आपका a है, ठीक है ना, यही आपका आंसर हो जाएगा। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, ठीक है, ये सब बहुत इजी क्वेश्चन है, बस आप लोग को इसमें कंसेप्ट समझना है, ठीक है ना। इसमें आपको यही भूलवाया गया है कि ए बी सी दे करके आप यहाँ कन्फ्यूज हो जाएंगे, तो आपको कन्फ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब भी ऐसा प्रश्न करे तो आर का मान एक से छोटा वाला फार्मूला लगा दो एस एन का, उस पर सारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएंगे और सही बनेंगे। ओके, आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर इसका 10। आपका क्वेश्चन नंबर 10 है कि x³ x के पावर 5 x के पावर 7 डॉट n पदों तक यदि x नॉट इक्वल टू ±1, यानी x का मान ±1 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन है, इससे निकालना है। कैसे करेंगे ध्यान देना। सबसे पहले सॉल्यूशन, प्रथम पद यानी a का मान क्या दिया है x³। अब हमको r का मान निकालना है। r का मान कैसे निकालेंगे, दूसरा पद बटा पहला पद यानी a2/a1। तो a2 का मान कितना है x के पावर 5 बटा a1 का मान है x के पावर q। कटा दो, यहाँ पर 5 है यहाँ पर 3 है, यानी 2 बार में कट जाएगा, यानी r का मान आ गया x² और n पद तक गया है तो n का मान n ही होगा, ठीक है। अब चलिए यहाँ से आपको तो पता चल गया a का मान, r का मान और n का मान। तो एस एन का फार्मूला लगा दो। कौन सा लगेगा, आपको बताए हैं ना कि a 1 माइनस आर के पावर n बटा 1 माइनस आर। जब x y a b c d दिया है तो a वाला फार्मूला लगता है, जैसे कि आप लोग क्वेश्चन नंबर 9 में सारे चीज़ समझाए हैं, ठीक है। चलिए अब हम क्या करेंगे, a r n का मान भर देंगे। भरिए तो एस एन बराबर a का मान है x³ 1 माइनस r का मान है x² और पावर n का मान है n, अब बाटा 1 माइनस r का मान है x²। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, एस एन बराबर a हो जाएगा x³ 1 माइनस x के पावर 2 से और n से करेंगे तो x के पावर 2n, अब बाटा 1 माइनस x²। यही आपका आंसर हो जाएगा। नहीं तो आप इसको और आगे सॉल्व करना चाहते हो तो x³ से 1 से गुना कर दो, फिर माइनस x³ से इतना से गुना कर दो, फिर आपका वो आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे कहना मानोगे तो आप इतना ही पर छोड़ दो, आगे करने की ज़रूरत नहीं है, इतना ही पर आपका आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा रहा क्वेश्चन 7 से लेकर के 10 यानी 4 क्वेश्चन। तो चारों क्वेश्चन बहुत ही मतलब ईजी था, कुछ अलग हट करके था ऐसे निकालने के लिए। जब हमारा आर का मान मतलब ए बी सी डी में दिया जाएगा तो क्या एस एन का फार्मूला होगा, एस एन का कौन सा फार्मूला आएगा, क्या उसका आंसर होगा। तो इस तरह का मतलब भुलवाने के लिए प्रश्न दिया गया था, ठीक है ना। और 7 से लेकर जो भी 10 प्रश्न हैं, 4 प्रश्न हैं, वो सारे एक ही जैसा लगभग क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप लोग को मतलब माइंड मतलब विकसित करने के लिए क्वेश्चन दिया गया था। लेकिन आप लोग का जो क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट होगा वो सारे क्वेश्चन थोड़ा अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। तो अगले वीडियो में मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से। तब तक के लिए आप लोग खूब अच्छे से पढ़ाई करिए, मन से पढ़ाई करिए और अपने देश को आगे बढ़ाइए। ओके, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।